चैप्टर का नाम है बहुपद। क्लास 9 का चैप्टर है। बहुपद के अंतर्गत आने वाले सभी पॉइंट को हम समझेंगे। पहले बहुपद में कौन कौन से पॉइंट हैं, उनका मतलब क्या है। जैसे पहला पॉइंट है चर। कि चर किसे कहते हैं? चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। अब चर उन सभी मानों को कहते हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, यानी फिक्स नहीं होता है। जैसे A to Z, यानी इंग्लिश के जितने लेटर हैं A से लेके Z तक सभी लेटर को क्या कहते हैं? चर। चर के बाद दूसरा टॉपिक है अचर। अचर हो गए कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिन संख्याओं का प्रयोग गिनती के लिए किया जाए, यानी सभी संख्याएं अचर होती हैं। ये सभी संख्याएं क्या होंगी? अचर। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार दो हिसाब से होते हैं। एक पद के आधार पर बंटवारा है बहुपद का, और दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर पहला होगा एक पद बहुपद, यानी इस बहुपद में केवल एक ही पद होंगे। जैसे दो सिंगल है तो ये एक पद बहुपद हो गया। यक्स अकेला है, एक पद बहुपद है। यक्स क्यूब, ये भी सिंगल एक ही है तो यक्स एक पद बहुपद है। 5y क्यूब, इसमें भी सब एक ही दिख रहे हैं, गुणा में है तो सब मान एक, तो इसलिए एक पद बहुपद। घात के आधार पर पहला होगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसका सबसे बड़ा घात एक हो। जैसे यक्स प्लस 5, यहाँ पे यक्स का घात कितना छुपा है? एक, इसलिए यह रैखिक बहुपद हो गया। यक्स प्लस 5y, इनमें भी घात दोनों का क्या है? एक, तो इसमें सबसे बड़ा घात कितना है? एक, या यहाँ पे देख लें या यहाँ पे। तो जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात एक होगा उसे रेखीय बहुपद कहेंगे। अब देखते हैं पद के आधार पर दूसरा बहुपद द्विपद बहुपद। अब देखिए नाम में इसके लिखा है द्वि का मतलब दो, यानी इसमें दो पद होंगे। जैसे एक यक्स प्लस वाई, दो है, या यक्स स्क्वायर प्लस 5y, एक दो पद हैं, तो ये द्विपद बहुपद हो गया। इसमें दूसरा होगा घात के आधार पे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसमें देखिए लिखा है द्वि मतलब दो, घात का है कि घात, यानी जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात दो हो, जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब ये कौन सा बहुपद है? द्विघात, क्योंकि यहाँ पे यक्स का घात एक है और यहाँ पे घात दो, तो सबसे बड़ा घात दो है, इसलिए हो गया द्विघात बहुपद। अब पद के आधार पे जो तीसरा होगा त्रिपद बहुपद। अब त्रि मतलब होता है तीन, यानी इसमें तीन पद होंगे। जैसे यक्स प्लस वाई प्लस जेड, या और एग्जाम्पल 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड, ये त्रिपद है। इसमें तीन पद हैं, 1 2 3, तो त्रिपद बहुपद। घात के आधार पर तीसरा त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद। त्रि मतलब 3, घात यानी सबसे बड़ा घात हमें देखना है कि बहुपद का सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए, 3। एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 4 ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे x का घात क्या है, 3, यहाँ पे x का घात 2, यहाँ पे x का घात कोई नहीं तो 1 हो गया, यानी सबसे बड़ा घात कौन सा है, 3। तो जो बहुपद का सबसे बड़ा घात होगा उसी पे उसका नाम। बड़ा घात 3 तो इसलिए त्रिघात, सबसे बड़ा घात 2 तो द्विघात, सबसे बड़ा घात 1 तो रैखिक। तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के, अब पद के आधार पर 3, एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। इसमें एक होता है और शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, अब नाम देखो लिखा है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद में क्या होता है कि बहुपद के सभी गुणांक शून्य होंगे, x² प्लस 0x प्लस 0, यानी यहाँ ये कुछ भी हो, वेरिएबल कुछ भी होगा, यानी चर का मान कुछ भी हो, लेकिन जो इसके गुणांक हैं सामने वाले वो हमेशा क्या होंगे, शून्य होंगे शून्य बहुपद में। बहुपद के प्रकार में एक बहुपद अभी ये भी है, शून्य बहुपद और अचर बहुपद। शून्य बहुपद में क्या होता है कि बहुपद के सभी गुणांक जो होते हैं शून्य होते हैं, यानी 0x² लिखो आप या x³ प्लस 0x प्लस 0, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0। यानी शून्य बहुपद में जो गुणांक होते हैं, चर राशि के गुणांक और अचर मान दोनों क्या होंगे, शून्य होंगे हमेशा। ये शून्य बहुपद है। अचर बहुपद, अचर बहुपद में क्या है, अचर किसको अभी बताए थे पहले कि अचर मतलब कि संख्याएं, गिनती, यानी केवल गिनती होगा, इनमें चर राशि इसके साथ नहीं होगी। 2 हो गया, 10, जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं क्या हैं, अचर बहुपद, सभी संख्याएं अचर बहुपद। जिसमें बहुपद का फिर हम देखेंगे घात। बहुपद का घात, बहुपद का घात लिखा है तो कोई भी बहुपद दिया हो, जैसे x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2x के पावर -5 प्लस 6, तो ये तो बहुपद होगा नहीं माइनस वाला, 3x प्लस 5 ऐसे लिख दिया कि x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 5। अब जब बहुपद की घात बताना हो तो हम देखेंगे यहाँ x का घात कितना है, 3, यहाँ x पर घात 2, इस x पर कोई घात नहीं दिख रहा है तो 1, यहाँ कोई x है ही नहीं तो इसके साथ x हम मान लेंगे, x का यहाँ घात क्या होगा, 0। तो जब बहुपद की घात बताना होगा तो सबसे बड़ा घात ही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ 0, 1, 2, 3, तो यहाँ बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद का घात 3। अब हमें बताना है चर का गुणांक। चर का गुणांक बताने के लिए हमें गुणांक किसका बताना है, चर का गुणांक। तो चर का गुणांक में चर देख लेंगे कि चर है क्या, जैसे यहाँ पे चर x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। अब इसमें अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि x³ का गुणांक बताइए, x³ का, तो x³ के साथ किसका गुणा है, 5 का, तो आंसर 5 हो जाएगा कि x³ का गुणांक 5। इसी में अगर बोले हमसे क्वेश्चन कि x² का गुणांक बताइए, ये पूरा बहुपद दे दे, इसमें बोलेगा x² का गुणांक, तो x² के साथ किसका गुणा है, 3 का, तो 3 हो जाएगा चर का गुणांक। x का गुणांक पूछेगा, x का, तो x के साथ कौन गुणा में है, -6, तो -6 आंसर हो जाएगा इसका।
इसमें अगर यक्स क्यू का गुणांक पूछ ले, यक्स क्यू का, तो यक्स क्यू के साथ गुणा में क्या दिख रहा है, -56, तो -56 इसका आंसर। यक्स स्क्वायर का गुणांक अगर बोलेगा तो यक्स स्क्वायर के साथ क्या है गुणा में, 5, तो इसका आंसर 5। यक्स का गुणांक पूछ ले तो यक्स के साथ गुणा में, गुणांक का मतलब गुणा का अंक, देखो लिखा है गुणांक, तो अगर गुणांक को तोड़ेंगे तो ऐसे होगा कि गुणा और अंक, यानी जो अंक गुणा में हो वही गुणांक है। तो यक्स के गुणा में क्या है 10, तो यक्स का गुणांक हो गया 10। बहुपद का मानक रूप लिखना होगा कि बहुपद का मानक रूप क्या था। तो बहुपद के मानक रूप लिखने, जो हमें बहुपद दिया होगा उनको क्या करेंगे, चर के घात को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना होता है, वही बहुपद का मानक रूप होता है। यानी आरोही क्रम में लिखो आप, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, इन दोनों क्रम में लिखना ही मानक रूप कहलाता है। जैसे आरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में हो गया, अवरोही क्रम में घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें देखना होगा कि बहुपद में जो चर है उसका घात सबसे छोटा कहाँ पे है। तो यहाँ पे 5 घात है, 2 है, 4 है, यहाँ 2, यहाँ एक घात नहीं दिख रहा है, तो घात कितना है 1, लेकिन ये 10 है, इसमें चर का कोई घात है नहीं है, तो यहाँ पे चर के घात पे कितना हो सकता है 0। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिख देंगे 10, ये 0 घात वाला हो गया, 0 घात वाले के बाद 1 घात वाला, तो 1 घात वाला यहाँ पे है कि ये 5 यक्स, फिर 1 घात वाले के बाद किसका नंबर 2 का, तो प्लस 6 यक्स स्क्वायर। अब 2 घात वाला हो गया, उसके बाद 3 वाला, तो 3 तो इसमें दिया नहीं है, तो इन दोनों को एक साथ मिला दो आप, 6 और 4 दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा, 6 4 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 यक्स स्क्वायर। 1 2 3 हो गया, यानी 0 घात 1 घात 2 घात। अब 3 घात वाला इसमें है नहीं, तो 3 घात नहीं है, तो 3 के बाद क्या देखेंगे 4 घात वाला, तो ये -3 यक्स के पावर 4, 4 घात हो गया। अब 4 से बड़ा देखेंगे तो 4 से बड़ा ये वाला है, तो इसको लिखेंगे कि +5 यक्स के पावर 5, यानी घात को बढ़ते क्रम में लिख दिए, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे घटते क्रम में कि सबसे बड़ा घात 5 यक्स के घाते 5, फिर इससे छोटा -3 यक्स के पावर 4, फिर 4 से छोटा 3 होता है, लेकिन 3 इसमें दिया नहीं है, तो 2 वाला लिखेंगे +10 यक्स स्क्वायर। 10 के बाद 1 घात वाला ये +5 यक्स, 1 घात वाले के बाद 0, यहाँ घात नहीं है ना, तो अचर वाले का घात 0 होता है। ये हो गया बहुपद का मानक रूप। बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं कब होगा, किस दशा में बहुपद हम कह सकते हैं कि नहीं है, यदि बहुपद का घात, जो बहुपद में चर है, चर का घात ऋणात्मक हो। जैसे यहाँ लिखा है कि 5 यक्स स्क्वायर प्लस 6 यक्स पावर -3 प्लस 5 यक्स, तो ये घात 2 जो है प्लस है, ये यहाँ पे घात नहीं दिख रहा है, 1 है, ये भी प्लस है, लेकिन ये वाला घात इसका क्या है माइनस। तो बहुपद में अगर चर का घात ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा। चर का घात भिन्नात्मक, कोई भी चर हो, जैसे इसमें चर यक्स है तो यक्स का घात 2, ये तो भिन्न में नहीं है, लेकिन यहाँ यक्स का घात कितना है 3/2, तो ये भिन्न में है, तो इसलिए ऐसा कहीं दिया हो पूछे बहुपद है कि नहीं, तो वो बहुपद नहीं होगा। चर कैणी में, अब यहाँ पे यक्स जो है कैणी के अंदर है, यक्स कैणी के अंदर, तो ऐसा अगर लिखा हो कि कोई मान चर वाला मान कैणी के अंदर हो और कैणी के अंदर से बाहर न आए, तो बहुपद नहीं होगा। यहीं पे अगर ऐसे लिख दे कि कैणी में यक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो कैणी के अंदर यक्स स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा निकल के, तो हो जाएगा यक्स प्लस 5, ये बहुपद होगा, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। चर भाग में हो,
यक्स प्लस 5 बटा के यक्स ऐसा लिखा। तो ये तो जैसे इससे भाग करेंगे तो यक्स यक्स कट जाएगा, फिर 5 बटा के क्या रह जाएगा यक्स। तो 5 के वजह से भाग कर ही दो। अब यक्स में यक्स का भाग करेंगे तो यक्स बटा के यक्स प्लस 5 के भी नीचे हो जाएगा यक्स। तो ये तो कट गया, 1 धन 5 बटा के यक्स। तो चर भाग में होते यहाँ पे ये भाग में हो गया ना। तो जब चर भाग में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, चर कड़ी के अंदर होगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर यही भाग में ऐसे दिया हो, मैं तो देखिएगा नहीं।